कानपुर देहात के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौख पहुंचे, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ सभी ने सबसे पहले गांव में पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मिलन केंद्र पहुंचकर लाइब्रेरी का विमोचन किया। इसके बाद वहीं से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं मंच पर पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अंगवस्त्र भेंट किया और राष्ट्रपति के बड़े भाई रामस्वरूप ने प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र और अमृत सरोवर का मॉडल भेंट किया। भारत सरकार में मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अंगवस्त्र भेंट किए और यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद को अंगवस्त्र, गीता और साड़ी भेंट की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मंच से लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगमन पर गांव में चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़े बुजुर्ग, महिलाओं सहित छोटे छोटे बच्चे भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का गाँव देश के लिए एक नजीर है। राष्ट्रपति ने मुझसे बचपन की यादें साझा की हैं। वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश के गांव के निचले लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक जगह ही सीमित है। तथा उन्होंने जनता से कुछ मांग भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता यहां बने सरोवर तथा विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिससे हमारा राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल का प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत, अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को आज 80,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। वहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज कानपुर देहात के लिए ऐतिहासिक दिन है। इतिहास में आज दूसरा मौका है जब कोई बड़ा नेता परौख गांव आया है। इसके पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांव आए थे। गांव आने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को धन्यवाद दिया। देखिए हमारे जिला संवाददाता संजय दीक्षित के साथ संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। देवी और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी मेरे पैतृक गांव पधारे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, मैं अपनी ओर से और यहां एकत्रित सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे इस छोटे से गांव में जनता जनार्दन से मिलने के लिए यहां आए हैं। ये आपकी सहृदयता भी है और उदारता भी। आज न केवल मेरा गांव आपका ऋणी हो गया है, बल्कि मेरा जिला भी अनुग्रहित हो गया है। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश तो हमारे लोकतंत्र की सर्वसमावेशी शक्ति के प्रति आपकी निष्ठा का उसी दिन कायल हो गया था जिस दिन इस राज्य के एक गरीब परिवार में जन्मे मुझ जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी देने की पहल आपके द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात की टीस रहती थी कि इस राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन राष्ट्रपति एक बार भी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ के एक निवासी को पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी आपको जाता है। नमस्कार। इसी गांव की संतान, परौख गांव की मिट्टी में जन्म लेने वाले देश के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी, उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने जब मुझे कहा था कि मुझे यहां आना है, तभी से मैं
आपके पास आकर के गांव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। आज यहां आकर वाकई मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इस गांव ने राष्ट्रपति जी का बचपन भी देखा है और बड़े होने पर उनको हर भारतीय का गौरव बनते भी देखा। यहां आने से पहले राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस गांव से कई यादें साझा की। मुझे पता चला कि 5वीं के बाद जब उनका दाखिला 5-6 मील दूर के गांव में करा दिया गया था तो नंगे पांव स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे। और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी, ये दौड़ इसलिए होती थी कि गर्मी से तपती हुई पगडंडी पर पैर कम झले। सोचिए, ऐसी ही तपती दोपहरी में 5वीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा है। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। आज राष्ट्रपति जी के गांव में आने का ये अनुभव मेरे लिए जीवन की एक सुखद स्मृति की तरह है। आपकी ही जन्मभूमि पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सबका ये सौभाग्य है कि जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के एक छोटे से गांव में भारत के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के रूप में आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ उस गांव में आकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने का एक संदेश भी दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके और पूरे फुर्सत के साथ गांव में एक एक कार्य का अवलोकन किया है, गांव के नागरिकों के साथ मिले हैं। पथरी देवी मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मंदिर में और फिर राष्ट्रपति जी के पैतृक घर में स्थापित मिलन केंद्र में जाकर के एक एक कार्य का अवलोकन किया है। इस अवसर पर मैं परोग गांव वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।